दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ वो सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट केस है, 2025 का ही केस है। और आज के केस का मुद्दा है कि क्या अगर कोई भी पावर ऑफ अटॉर्नी है तो क्या इसकी सत्यता की जांच करना एक वकील की जिम्मेदारी होती है या नहीं। देखिए, कहने का मतलब यह है कि जैसे कि कोई भी पर्सन पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर के वकील के पास जाए और कोई केस वगैरह दायर कराए, और वकील की क्या यह जिम्मेदारी बनती है कि वह उस पावर ऑफ अटॉर्नी की जांच कराए कि कहीं ये फर्जी है या नहीं, जो है असली है, यह सब मतलब उसको यह बात की जांच कराने की उसकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं। तो ऐसा ही एक मुद्दा रहता है जो कि सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करें और इस केस को विस्तार से जानें और इस बात को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के माध्यम से समझें कि क्या वकीलों की यहाँ पे जिम्मेदारी बनेगी कि नहीं कि पावर ऑफ अटॉर्नी की सत्यता की जांच कराना है या नहीं कराना है या कब कराना है, यह सब बातें हम लोग विस्तार से जानते हैं। तो जैसा कि जो है केस रहता है, यह एक नकली पावर ऑफ अटॉर्नी को लेकर के था कि एक पर्सन ने वकील के पास जब वो केस ले जाते हैं किसी जो है जमीन उमीन के जो है स्वामित्व का दावा वगैरह करने के लिए, तो वह जो है पावर ऑफ अटॉर्नी थी वो फर्जी थी, मतलब नकली बनवाई गई थी। लेकिन देखिए, यहाँ वकील को यह बात पता नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके ऊपर जो है जैसे वो जो पर्सन अपना जो है लेके आए थे केस, उनके ऊपर तो एक आपराधिक मुकदमा दायर किया गया था, प्लस वकील के ऊपर भी धोखाधड़ी का आरोप लगा करके केस डाल दिया गया था कि इनको यह सब बातें पता थी कि यह जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो सब जाली है, लेकिन फिर भी यह जो है केस अपने जो है वकील मतलब मुक्किल की तरफ से लड़ रहे थे और फर्जी काम कर रहे थे। तो देखिए, वकील के ऊपर यहाँ आईपीसी के कुछ सेक्शंस लगवा दिए गए थे, जैसा कि आईपीसी का सेक्शन 406 जो कि आपराधिक विश्वासघात की बात करता है, आईपीसी का सेक्शन 420 जो कि धोखाधड़ी की बात करता है, आईपीसी का सेक्शन 465 जो कि जालसाजी की बात करता है, आईपीसी का सेक्शन 471 471 नकली दस्तावेज की बात करता है, और सेक्शन 193 झूठी गवाही दिलवाना, और सेक्शन 120 बी झूठी जो है आपराधिक साजिश रचना। तो यह सब जो है सेक्शन वकील के साथ साथ जो अन्य पर्सन थे उन पे भी लगाए गए थे, लेकिन वकील को भी यहाँ फंसा दिया गया था, उनको भी मतलब इस जो है आरोप में शामिल किया गया था, ये सब चार्जेस लगाए गए थे। देखिए, तब जो वकील थे उनका ये कहना था कि मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि जो यह पावर ऑफ अटॉर्नी मतलब मेरे पास लाई गई थी यह नकली थी, यह फर्जी थी। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता था और मुझे यह असली लगी क्योंकि मूल दस्तावेज के रूप में लाया गया था, कोई फोटोकॉपी वगैरह नहीं थी। तो हम कैसे मतलब यह बात जानते ही कि यह नकली है असली। तो मतलब उन्होंने केस वगैरह कर दिया था, तो इसी बात पे उनके ऊपर ये सब आरोप लगाए गए थे। तो देखिए, जब वे अपना मामला लेकर के वो वकील साहब जो थे, जब जो है ये जाते हैं ट्रायल कोर्ट में, चाहते हैं कि ट्रायल कोर्ट में डिस्चार्ज आवेदन डाला इन्होंने कि अपना बताया, सब कुछ अपना पक्ष रखा कि भाई मेरी यहाँ पे कोई गलती नहीं है, मुझे कुछ भी पता नहीं था, तो मेरे ऊपर जो भी ये चार्जेस लगाए गए उसे हटाया जाए। लेकिन यहाँ पे ट्रायल कोर्ट ने क्या कर दिया, इनका जो आवेदन डाला था उसे खारिज कर दिया। अब तब यह जो है हाईकोर्ट जाते हैं। हाईकोर्ट में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि झूठे जो है केसेस वगैरह के लिए हाईकोर्ट जो है यह कर सकता है कि केस को रद्द कर सकता है। तो वहां पे जब हाईकोर्ट जाते हैं तो हाईकोर्ट से भी इनको जो है कोई फायदा नहीं होता है। वहां पे हाईकोर्ट ने भी इनके केस को खारिज करने से मना कर दिया, मतलब कि हाईकोर्ट ने भी इनकी बात को नहीं माना और इन्होंने जो याचिका डाली थी और उनके आरोपों को रद्द करने की जो अपने मांग की थी उसको हाईकोर्ट ने नहीं सुना। तब देखिए, यह अपनी अपील लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि कौन से जज थे जो इस केस की सुनवाई कर रहे थे और उन्होंने इस मुद्दे पर अपना क्या जजमेंट दिया। जैसा कि देखिए, न्यायमूर्ति अभय ओका, न्यायमूर्ति उज्जवल भुवन की पीठ थी, यानी दो जजों की खंडपीठ थी जो इस केस की सुनवाई कर रही थी। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कोर्ट ने क्या कहा। जैसा कि न्यायमूर्ति अभय ओका, न्यायमूर्ति उज्जवल भुवन की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की और चार्जशीट के रिकॉर्ड और गवाहों की समीक्षा की। यानी कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि चार्जशीट में क्या रिकॉर्ड है, क्या बातें हैं, क्या चीजें हैं, उसको उन्होंने देखा और जो गवाह थे उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे से समीक्षा किया। तब चलिए हम लोग जानते हैं कि उन्होंने अपने जजमेंट में क्या बातें कही।
जैसा कि यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति पावर ऑफ अटॉर्नी धारक के रूप में किसी वकील के पास आता है और मूल दस्तावेज दिखाकर केस दायर करने के लिए वकील को नियुक्त करता है। देखिए, इस केस में क्या था कि जो ये लोग मतलब वकील के पास आए थे केस करवाने के लिए, वो एक पर्सन मर गए थे, तो उन्होंने जाली पावर ऑफ अटॉर्नी मतलब उनसे ये दिखाया था कि मैंने मतलब मेरे पास उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी के रूप में हमें जो है उस जमीन का मतलब कब्जा वगैरह दे दिया है, तो अपना स्वामित्व लेने के लिए केस करवाया था। तो देखिए, यहाँ पे इनको यह सब बात पता नहीं थी वकील साहब को, इनका यही कहना था। तो चलिए देखिए आगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे देखिए कहा कि यदि कोई व्यक्ति पावर ऑफ अटॉर्नी धारक के रूप में किसी वकील के पास आता है और मूल दस्तावेज दिखाकर केस दायर करने के लिए वकील को नियुक्त करता है, तो वकील से अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वो पावर ऑफ अटॉर्नी की सत्यता की जांच करे जब तक कि कोई उचित संदेह ना हो। देखिए, यहाँ पे कोर्ट ने यह कहा कि भाई देखिए, उन लोगों ने जो पावर ऑफ अटॉर्नी लाई थी वो मूल दस्तावेज के रूप में थी, तो यहाँ पे वकील का कैसे दायित्व बनता है कि वो यह जांच कराए कि पावर ऑफ अटॉर्नी असली है या नकली है। पावर ऑफ अटॉर्नी असली है नकली है तब वकील को समझ में आती जब कोई संदेह का मामला होता, कोई ऐसी चीजें वकील को दिखाई देती कि उसे शक होता कि हाँ ये पावर ऑफ अटॉर्नी नकली हो सकती है, तो इस आधार पे जो है वकील अपना जो है जांच वगैरह करवा सकते थे। लेकिन यहाँ पे जब उन्हें कोई संदेह ही नहीं हुआ कि जो पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई गई है वो नकली है असली है, तो वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल दस्तावेज दिखाकर केस दायर करने के लिए वकील को अगर नियुक्त करता है तो वकील से अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वो पावर ऑफ अटॉर्नी की सत्यता की जांच करे जब तक कि कोई संदेह का मामला ना हो। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता केवल एक वकील के रूप में अपने मुक्किल का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। यहाँ पे देखिए, जो अपील कोर्ट का यहाँ सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था कि जो अपील करता है वो अपने मुक्किल का सिर्फ केस लड़ रहे थे, वह अपने मुक्किल का क्या कर रहे थे, अपने मुक्किल का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और इस बात का कोई प्रमाण नहीं था कि उन्हें किसी भी तरह की धोखाधड़ी की जानकारी थी। जैसा कि जो आरोप इनके ऊपर लगाए गए थे वकील साहब के ऊपर, इस बात का कोई सबूत भी वो पक्ष नहीं दे पा रहे थे कि हाँ वकील साहब को यह सब बातें पता थी और वो जानबूझ के तब भी ऐसे फर्जी केस को लड़ रहे थे और धोखाधड़ी कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि वकील के खिलाफ कोई सबूत वगैरह भी नहीं है कि जो है उनको यह बात पता होती कि भाई ये लोग हमारे पास केस लेके आए हैं वो झूठा जो है पावर ऑफ अटॉर्नी बना के लाए हैं, फर्जी है वो। तो देखिए, ये सब जब उन्हें कुछ नहीं पता था तो यहाँ पे वही कोर्ट का कहना था कि वकील को इस बात का कोई प्रमाण ही नहीं था कि उन्हें किसी की भी धोखाधड़ी की जानकारी थी। कोर्ट ने पाया कि अपीलकर्ता वकील ने मृतक के अंगूठे के निशान या हस्ताक्षर को प्रमाणित नहीं किया था। देखिए, जैसा कि पावर ऑफ अटॉर्नी में जो मृतक व्यक्ति थे उनके जो हस्ताक्षर या फिर अंगूठे के निशान थे उसको भी वकील साहब ने क्या किया था, प्रमाणित नहीं किया था। उसको किसी और व्यक्ति ने, अन्य व्यक्ति द्वारा उसे क्या किया गया था, प्रमाणित किया गया था। तो वह यह बात भी नहीं जानते थे कि भाई ये असली है अंगूठे का निशान या नकली है, या हस्ताक्षर असली है या नकली है। तो यहाँ पे उनको इस बात से भी नहीं कुछ पता चल पाया। इसके बाद कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि सभी तथ्यों की समीक्षा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता के खिलाफ मुकदमा चलाने का कोई आधार ही नहीं है। यहाँ पे देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ता वकील का साथ दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई ऐसे सबूत, गवाह या कुछ भी चीजें नहीं मिल रही हैं जो ये बात साबित करें कि यहाँ पे वकील को भी सारी चीजें मालूम थी और उन्होंने जानबूझ के ऐसा काम किया था। तो इसलिए इन पे जो है नहीं लगता है कि कोई जो है मुकदमा चलाने का कोई यहाँ आधार बन रहा है। देखिए, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही कि अगर कोई पर्सन वकील के पास कोई केस भाई पावर ऑफ अटॉर्नी को लेकर के आता है और कहता है कि भाई हमें कोई केस दायर करवाना है और मूल दस्तावेज लेके आता है, तो वकील को कोई संदेह नहीं रह जाता है कि भाई वो दस्तावेज जो लाया है वो असली है या नकली है। तो यहाँ पे अगर वकील को भी इस मामले में इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि उसे मालूम था कि पावर ऑफ अटॉर्नी असली है नकली, तो यहाँ पे जब उनका कहना था कि हमें नहीं मालूम था और इस बात के कोई सबूत और गवाह भी नहीं मिल रहे हैं कि यहाँ वकील को मालूम था, वो झूठ बोल रहे हैं, तो इन सब आधारों पे यहाँ पे कोर्ट ने क्या किया, अपीलकर्ता के खिलाफ सभी आरोपों को क्या कर दिया, खारिज कर दिया। और ट्रायल कोर्ट और जो है हाई कोर्ट ने जो भी फैसला दिया था उसे रद्द कर दिया गया। कोर्ट ने ये कहा कि कोर्ट ने यहाँ यह राहत केवल अपीलकर्ता वकील को ही दिया, और जो दो लोग और थे जो ये गलत काम कर रहे थे उनके बारे में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा।
देखिए उन्होंने तो गलत किया ही था, उन्होंने एक वकील से भी धोखाधड़ी का काम कराया। यहाँ पे वो जो व्यक्ति थे वो लोग तो गलत किए थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ उन लोगों के बारे में यहाँ पे कोई बात नहीं की। यहाँ पे सिर्फ वकील अपीलकर्ता जो थे उनकी बात हुई, उन्होंने जो अपना पक्ष रखा था और उन्होंने जो अपनी बातें कही थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमें जो है इस पूरे कोर्ट की समीक्षा करके यह समझ में नहीं आया कि इनके ऊपर जो मुकदमा चलाया गया है इसका कोई आधार नहीं है। तो यह था सुप्रीम कोर्ट का आज का पूरा जजमेंट। देखिए आज के जजमेंट से हम लोगों ने क्या समझा, यहाँ पे हम लोगों ने यह बात समझी कि वकील को जब इस बात का कोई संदेह नहीं है कि जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वह नकली भी हो सकती है, तो उसका कोई यह दायित्व नहीं बनता है कि वो इसकी जांच करे कि यह पावर ऑफ अटॉर्नी असली है या नकली है। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए केस और जानकारी इसमें आपको अवगत कराती रहूं। तो थैंक यू वेरी मच।